वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। लेक्चर नंबर 53 जो हमारा रहने वाला है फिजियोलॉजी और प्रमोटिंग हेल्थ का, जो आपका यूनिट 5 जो था। ठीक है, जिसमें हमने पीछे क्या क्या डिस्कस किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो फूड फूड का हमने जो यूनिट डिस्कस किया था। ठीक है, फूड हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, अगर आपने वो सब नहीं देखा है, आप यहाँ पर नए हैं, तो ऊपर यहाँ पर आ रहा होगा एक आई बटन, वहां पर जाके क्लिक करें और ये जो वीडियोस है, हमारी जो प्लेलिस्ट है सुपरवाइजर जेके एसएसबी सुपरवाइजर के लिए, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन में, वहां पर जाके आपको सभी की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ये हमारा जो था, ये लेक्चर नंबर 51 था, ये लेक्चर नंबर 52 है, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 53 रहने वाला है, जिसमें हम कुछ सिस्टम्स डिस्कस करेंगे बॉडी के। उसके बाद हेल्थ को फिट रखने के तरीके देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटिंग हेल्थ की बात की हुई है, और हेल्थ को प्रमोट करना ये जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो हेल्थ प्रमोशन की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत मेंटल और फिजिकल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यूनिट 5 जो है, ये सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन में एक साइंस का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी, उसके सिस्टम क्या क्या है और फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम की बात की है हमने। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बोन्स का सिस्टम है। ठीक है, जो बोन्स है हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? हमें वो हमें प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, उन्हीं की वजह से हम खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं। ठीक है, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर। किसकी वजह से? स्केलेटल सिस्टम की वजह से या बोन्स की वजह से। जैसे हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, हमारा ब्रेन हो गया, एंड मैनी अदर पार्ट्स जो बहुत ही वाइटल हैं। ठीक है, वो बहुत नाजुक हैं, उनको प्रोटेक्शन यहाँ पर किससे मिल रही है? बोन से मिल रही है, या स्केलेटल सिस्टम हम बोल सकते हैं। और मूवमेंट जो भी है, उनको इनेबल करती है ये। थोड़ी सी कौन सी मूवमेंट होती है? इंटैक्ट। ठीक है, जिस तरीके से हम मूव करना चाहते हैं वैसा। ठीक है, जिसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रहती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, मूवमेंट और पोस्चर के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंटरनल बॉडी फंक्शंस हैं, जैसे सर्कुलेशन और डाइजेशन, इसके लिए मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफर होता है। ठीक है, आर्टरीज से वेन्स, वेन से हमारी जो भी बॉडी में है, ठीक है, उसको हम फिल्टर कर रहे हैं। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी डिस्कस कर लेंगे हम। ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने का सारा सिस्टम। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और इसमें चीज हमने जो डिस्कस करनी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो आपका पाचन तंत्र होता है, उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है हमारे पास? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन की बात यहाँ पर हो रही है। ये आपकी डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है, पहले हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड को अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स द हार्ट जो है भेजती हैं, या वहां से लेकर के जाती हैं। आर्टरीज जो जितनी भी होती हैं हमारी, ठीक है, वो क्या करती हैं? यहाँ पर जो ब्लड है उसको हार्ट से बाहर लेके जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को बैक टू द हार्ट लेके जाती हैं। जो आपने साइंस का पार्ट यहाँ पर पढ़ा होगा, उसमें आपने ये सब चीजें डिस्कस करी भी होंगी, जैसा मुझे लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। लेट अस डिस्कस। ठीक है, कि कम से कम लेक्चर तो पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जब एमसीक्यूज पूछूंगा तो तब आना चाहिए सबको। ठीक है सर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है ये। हार्ट, ये जो हमारी बॉडी का जो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड है, विदाउट ऑक्सीजन ब्लड जो है, ये यहाँ से
वेना केव से जाके आर्टरम, राइट वेंट्रिकल, यहां से जाकर के, ठीक है, हार्ट इसको पंप कर रहा है टू द लंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा हमारी बॉडी को। तो यहाँ से ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेट होके दोबारा से वेन्स में जा रहा है, ठीक है। फिर ये दोबारा से हार्ट में जा रहा है, हार्ट के बाद फिर ये वापस लेफ्ट आर्टरियम, ऑर्टा, और फिर उसके बाद जो हमारे ब्लड टिश्यूज हैं या सेल्स जहां जहां पर हमें जरूरत है खून की, वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। शॉर्ट फॉर्म में हमने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर भी यही बात बताई है, कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू सेल। इसमें कुछ हमारा वेस्टेज भी है, वेस्टेज भी जो होता है, जैसे CO2 जो है, CO2 लंग्स के थ्रू बाहर आ जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो सारा वेस्ट हो जाता है यहाँ पर, और होना भी चाहिए, ठीक है। ये सब वेस्टेजेस जो है यहाँ पर जरूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रोडवेज हैं, जो भी ये रास्ते हैं, ठीक है, ये सारे वन वे हैं, ठीक है। वन वे, वन वे का मतलब क्या है, इनका एक ही रास्ता, जो रास्ता है वही है, और जो इनकी जो रीच है या जो एम है वो भी सेम रहता है, बदल नहीं सकता। अगर ये बदल गया तो हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम बदल गया, और फिर हम बीमार हो सकते हैं या तो फिर मर जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये इनका वन वे, एक ही रास्ता होता है, और ये हमारे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं होता। इसको ठीक रखना हमारे कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगर इसको कंट्रोल करने शुरू हो जाएं तो हम भगवान बन जाएंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है जरूरी है, जैसे जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जितनी भी हैं, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स जो भी आते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए, उसके बाद जो ब्लड फ्लो है इसको मेंटेन करने के लिए, मैंने कहा ना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी मैंने डायग्राम नहीं डाली, तो डायग्राम कुछ इस तरीके की होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में समझ लेंगे। यहाँ पर हमारे एल्वेलेज होंगे, ठीक है, ये ब्रोंकियल पाइप होती है। अगर हम यहाँ पर ऐसे नोज मान लें, ठीक है, थ्रॉट मान लें, ठीक है। उसके बाद ये एल्वोलाइज है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा लंग सिस्टम है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो साफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोसेस है, पहले तो इनहेलेशन है। इनहेलेशन किसकी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की होगी, ऑक्सीजन की होगी थ्रू नोज, ठीक है। या फिर उसके बाद जो हमारी ब्रोंकियल पाइप्स हैं या थ्रॉट, ठीक है, वहां से होकर के गुजरती है, ठीक है, ट्रैकिया से होकर गुजरती है, ब्रोंकियल ट्यूब से होकर कोई गुजरती है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द एल्वोलाई, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया पीछे, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बता रहे थे हम, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उसके बाद ऑक्सीजनेट होने के लिए वो कहाँ पर जाता है, लंग्स में जाता है। तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो एल्वोलाइज है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इकट्ठा हो रहा है। एल्वोलाइज क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स में, बहुत सारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये जो एल्वोलाई होता है, अगर इसको हम बाहर निकालते हैं, अगर हम इसको फुलाने की कोशिश करें, तो ये 10 बाई 10 के कमरे के जितना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर गैस एक्सचेंज। एल्वोली में क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, और कहाँ से, एयर से हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में वो मिक्स होगा, एक तरीके से कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ब्लड से एयर में वो डिफ्यूज होगा, समझ रहे हो आप। ऑक्सीजन हमने इनहेल किया,
इनहेल किया, वो किस फॉर्म में था, एयर फॉर्म में था। एयर फॉर्म के बाद वो डिफ्यूज हुआ, डिफ्यूज होके वो कहाँ पर गया, ब्लड में गया। लेकिन ब्लड में एक और चीज थी, वो थी CO2। CO2 जो था वो ब्लड में था, और उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, वापस एयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा या डिफ्यूज होगा, और वो फिर बाद में एक्सेल होगा। एक्सेल की का स्टेप भी हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और ये एक्सचेंज जो है एसेंशियल है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्यों एसेंशियल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सेल्स में पहुंचना चाहिए, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव होंगे यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है CO2। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेलेशन, गैस एक्सचेंज के बाद जो यूज्ड एयर जो भी होती है वो बाहर हो जाती है लंग से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस फॉर्म में, और जो अदर वेस्ट वेस्ट गैसेस गैसेस जो होंगी उनकी बात कर रहे हैं। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग जो है वो जरूरी है ऑप्टिमल ऑक्सीजन लेवल में। ठीक है, जिसमें आप कंट्रोल्ड का मतलब यहाँ पर है कि सेल्फ इनिशिएटेड, सेल्फ इनिशिएटेड। ठीक है, सेल्फ इनिशिएटेड में आपकी जो रनिंग आती है, जिसमें आपकी जो ब्रीदिंग होती है फास्ट हो जाती है। उसके बाद आप योगा में बहुत सारे ऐसे योगाज हैं जिससे आप कर सकते हो कंट्रोल ब्रीदिंग, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलना चाहिए। ऐसे तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका अनुलोम विलोम क्या होता है वो आप कर सकते हो योगा में। ठीक है, जिसमें आप एक नाक से सांस लेके दूसरे से छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये कंट्रोल ब्रीदिंग करनी जरूरी है, जिससे हमारी जो बॉडी हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम रहे। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको मेरी डायग्राम पसंद आई होगी, आई होप, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी तरीके का फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्रेक डाउन हो रहा है। जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, अब्जॉर्ब हो रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, उसके बाद ये सारी जो कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं ये एसेंशियल हैं, यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैनक्रियास एंड अदर ऑर्गन्स। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से खाना खा रहे हैं, लेकिन जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है ना, ये हमारा जब हम खाना खाते हैं तो तब स्टार्ट नहीं होता, ये उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। पहले कैसे स्टार्ट होता है, कि जब आप स्मेल करते हो या देखते हो कोई डिलीशियस फूड। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये सलाइवा जो है ये सिक्रीट करना शुरू हो जाए, वो जिसको कहते हैं ना मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, यही है वो। ठीक है, ये रेडी हो जाते हैं, ब्रेन जो है वो इशारा कर देता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कि तैयार हो जाओ, कुछ खाना है। ठीक है, तो ये खाना जो शुरू हो रहा है उससे पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, खाना खा रहे हैं फ्रॉम माउथ। उसके बाद ये जो खाना होगा ये हमारी जो इसोफेगस है, इसोफेगस से होकर के गुजरेगा, और उसके बाद कहां पर चले जाएगा, ये स्टोमक में चले जाएगा। ठीक है, स्टोमक क्या है, एक कंटेनर है या यूटेंसिल ऑफ द बॉडी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर हमारा खाना जो है स्टोर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होंगे या केमिकल्स रिलीज होंगे, ताकि जो फूड है हमारा वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, अच्छे से ब्रेक डाउन होना जरूरी भी है, अदरवाइज बहुत सारी कंडीशन जैसे कि एसिडिटी, ठीक है, इनडाइजेशन, ये सब हो सकता है। तो स्टोमक में प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो एंजाइम्स हैं या केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होने जरूरी हैं। ठीक है, पावरफुल एंजाइम्स या एसिड्स, HCl की बात करें जैसे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिलीज हो रहा है यहाँ पर। तो ब्रेक डाउन प्रोसेस जो है यहाँ पर होती है। उसके बाद
आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। सबके बारे में बात करेंगे, जो जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जजनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं। इतना ऊपर नहीं जाएंगे हम, लेकिन ये याद रख लेना, ठीक है। इसकी लेंथ कमेंट में, लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लेंथ क्या होती है, ठीक है, वो डिस्कस करना, वो कमेंट करना आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन जो है वो होता रहता है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन होता है। फिर यहाँ पर कुछ सक्शन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे से, इसके अंदर ना ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं यहाँ पर, वो करते हैं यहाँ पर सक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की सक्शन यहाँ पर करते हैं। वो जितना भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है विटामिन की, मिनरल्स की, वो सारा सक होता है यहाँ पर, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से, ठीक है। और यहाँ पर ये पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक में जो भी हमारा फूड होता है वो होता है सेमी सॉलिड। फिर वहां से वो किस में चले जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद बाइल एंजाइम्स, वाटर, म्यूकस जो है, ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पर किसके लिए, कंसिस्टेंसी को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी जरूरी है, बहुत ही नाजुक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें जो होते हैं वो जरूरी होते हैं यहाँ पर सक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा बच गया वेस्ट। तो वेस्ट जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएंगे हम पहले, सॉरी। फिर बात आती है हमारे पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो है, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी होते हैं, वो ड्यूडेनम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है। और उसके बाद जो भी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और पैनक्रियास जो है ये इंसुलिन भी क्रिएट करता है और इसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। और उसके बाद आ गया हमारा लिवर। लिवर का क्या फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। मेन जॉब इसकी जो है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं उनको प्रोसेस करना स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और जो भी इससे एक जूस रिलीज होता है, वो कमेंट करके बताओ आप, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, साइंस में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जूस रिलीज होता है, उसका नाम बताना, ठीक है। ये सिक्रीट होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। और इससे क्या है कि हमारा जो फैट्स है, फैट्स डाइजेस्ट होते हैं और विटामिन जो है वो डाइजेस्ट होते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है लिवर को, इसको बोलते हैं हम केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी का की केमिकल फैक्ट्री होती है। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी खाने में, उनको डिटॉक्सिफाई करता है ये, ठीक है। और डिटॉक्सिफाई करने के बाद ही सिक्रीट होने के लिए तैयार करता है हमारी बॉडी में। उसके बाद आ गया आपका गाल ब्लैडर, ठीक है। गाल ब्लैडर का क्या काम है यहाँ पर, जो भी जो बाइल है, अब मैंने बता दिया, अब ये कमेंट करना रहने देना। बाइल जूस ही सिक्रीट होता है यहाँ पर लिवर से, बाइल को कंसंट्रेट करता है यहाँ पर हमारा गाल ब्लैडर, ठीक है। और ड्यूडेनम में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर रिलीज कर देता है, ठीक है, जो भी डाइजेस्ट करने हैं फैट्स वगैरह, उनको डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद आती है फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी हमारा वेस्ट जो है वो प्रोसेस होगा यहाँ पर, ठीक है। और वेस्ट जो होता है वो दोबारा से सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम एक्सक्रीटा कहते हैं, ठीक है। 6 से 7 फीट इसकी लंबाई रहती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलन भी कहते हैं, ठीक है, कोलन भी कहते हैं इसको, ठीक है। जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटा जिसको हम कहते हैं, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ गया रेक्टम। रेक्टम इज द कनेक्शन बिटवीन एनस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ 8 इंच
इसकी लेंथ होती है, ये कनेक्ट करता है रेक्टम एनस के साथ लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। और उसके बाद फाइनल यहाँ पर एनस है, ठीक है। एनस जो है, एनस इज द एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन होल, ठीक है। तो यहां से जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जितना भी, वो बाहर आ जाता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, ठीक है। तो ये बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पर हम हेल्थ प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा जो प्रॉपर डाइजेशन जो है ये जरूरी है हमारी बॉडी में। विटामिन मिनरल्स जो भी हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए, उसके लिए, और एनर्जी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब ये बैलेंस डाइट वगैरह ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पीछे, तो ये आप देख लेना खुद से। उसके बाद आ गया हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारी बोन्स, मसल्स और मूवमेंट आती है। ये सारे यहाँ पर जो पार्ट्स हैं, जितने भी तरीके के मसल्स या बोन्स जो हैं हमारी बॉडी में, ये सारे यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इनको एक बार खुद से देख लेना, सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी इसको, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको इतना बता देता हूँ कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होगा उसमें बोन्स हैं। बोन्स के बारे में हमने आगे डिस्कस कर दिया। इंटैक्ट प्रोवाइड करता है हमें, पॉस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, बोन्स। उसके बाद मसल क्या है, पावर, पावर टू मूव, ठीक है, पावर टू मूव प्रोवाइड करते हैं मसल्स, ठीक है। और मूवमेंट के लिए भी हमारी दोनों ये बोन्स और मसल्स जो है ये दोनों हेल्प करती हैं मूवमेंट के लिए भी, ठीक है। बोन्स यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू मसल्स। मसल्स जो है मूवमेंट के लिए हमें जरूरी होते हैं। यहाँ पर रिजिड फ्रेमवर्क, जैसे बोन्स रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, मसल क्या करते हैं, जनरेट करते हैं फोर्स टू पावर मूवमेंट्स। उसके बाद आते हैं टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स आर रोप लाइक रोप लाइक टिश्यूज, या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, दैट जॉइन बोन्स और मसल्स, ठीक है। बोन्स और मसल्स को ये ज्वाइन करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और लिगामेंट्स जितने भी हैं वो स्टेबलाइज करते हैं हमारे जॉइंट्स को। जॉइंट्स जो है जितने भी होते हैं हमारे, जैसे ये वाले जॉइंट्स आगे हमारे ये जॉइंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट्स। यहाँ पर लिगामेंट्स जो है ये स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिगामेंट्स जो होते हैं, जिसको बोलते हैं ना हम कि हमारे बूढ़े जो होते हैं, हमारी ग्रीस खत्म हो गई है ना, जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, वो ग्रीस जो है वो यही लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स आर द ग्रीस, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो भी हमारी जॉइंट्स जो होते हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, इनकी एक स्मूथ मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मोशन होता है। कोऑर्डिनेटेड मोशन जो है वो यहाँ हमारे नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होता है, ठीक है, हम जो कंट्रोल कर पाते हैं। फिर वही आ गई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम यहाँ पर, ठीक है, लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा, मुझे पता है आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ब्रेन है और उसके बाद हमारे जितने भी नर्व्स हैं, उनका कनेक्शन यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है कमांड सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी जैसे हीट, कोल्ड, ठीक है, जब हम हर्ट होते हैं, दिल से नहीं, दिल से हर्ट होते हैं वो अलग प्रोसेस है, वो मैं नहीं समझाऊंगा। जैसे हमें कभी लग जाती है, ठीक है, तो वो सारी जो सेंसेस होती हैं वो ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन उसका रिस्पॉन्स जो देगा वो सारा का सारा जो सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। कंट्रोल हब जो है वो ब्रेन रहता है यहाँ पर, इंट्रीकेट करता है जितने भी नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं सिग्नल्स को प्रोवाइड करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमें कोई हाथ पे मारेगा, तो हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स करता है उससे बचने के लिए। ब्रेन जो है वो ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर भी देता है, जैसे हम जब देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि सामने से कुछ आ रहा है जिससे हमें दर्द हो सकता है, तो ब्रेन जो है ऑलरेडी वहां पर मैसेज पहुंचा देता है कि वहां पर तुम्हें दर्द होगा, ठीक है, तो बचने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सेस वगैरह जो है, ये सारा कुछ जो है, ये सेंसरी सिस्टम जो है हमारा नर्वस सिस्टम, वहां पर वहीं से कंट्रोल होता है, ठीक है। आगे समझ।
इसमें कुछ अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स भी होती हैं, अनकंट्रोल्ड सिस्टम होता है या रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि हमारी स्वेटिंग, ठीक है, उसके बाद शिवरिंग, फिर उसके बाद हमारा जो फियर होता है, ठीक है। स्वेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है, जिस टाइम पे हमें गर्मी लगती है शिवरिंग होती है, जिस टाइम पे हमें ठंड लगती है तो हम शिवर करते हैं। शिवर इसलिए करते हैं ताकि बॉडी हिलती रहे, बॉडी मूव करे, ताकि हीट प्रोड्यूस हो। स्वेटिंग इसलिए होती है ताकि हमारी बॉडी जो है ज़्यादा गर्म हो गई है तो उसे ठंडा करने के लिए कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ रिलीज हो, ठीक है, वो स्वेटिंग होती है। डर हो गया, एंगर, ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, जिसमें हार्मोन्स और मेटाबॉलिक रेगुलेशन की बात करें हम। हार्मोन्स की बात करें, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के नीचे होता है, बिलो द ब्रेन, ठीक है। इसमें वेरियस बॉडीली फंक्शंस जो भी हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और मेटाबॉलिज्म और मूड, ठीक है, ये मूड कंट्रोल करता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यही जो आपके डोपामिन वगैरह ये सारा कुछ जो है ये रिलीज करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन जो है उस सारे के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन और न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन के लिए। थायराइड जो होता है, थायराइड तो आपको पता है कहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है। जिसमें जिसका काम जो होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट को कंट्रोल करना। इम्बैलेंस जो है थायराइड हार्मोन्स में वो लीड कर सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को और हाइपरथायरॉयडिज्म को, की तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं या बीमारियां जो हैं इनको क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। थायराइड को मेंटेन करने के लिए आपको पता होगा कि किसकी जरूरत होती है, ये भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपने टीवी में देखा होगा और रोज खाते हो इस चीज को, ठीक है। ग्लूकोज रेगुलेशन, पैनक्रियास जो है इंसुलिन सिक्रेट करता है, अभी हमने डिस्कस किया, और ग्लूकाजोन, ठीक है। इससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टेबल रहता है, और इसमें अगर डिसरप्शन हुआ, इसमें अगर इम्बैलेंस हुआ तो डायबिटीज की जो कंडीशन है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा, इम्यून सिस्टम डिफेंस अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज, तो ये इम्यून सिस्टम है ही इसीलिए। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी एक तरीके से प्रोटेक्शन है, ठीक है, और या वॉरियर है, वॉरियर है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है। और बहुत जरूरी चीज है इम्यून सिस्टम। क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है सबसे पहले फॉरेन सब्सटेंसेस या पैथोजेंस। फॉरेन सब्सटेंसेस में इवन के जो आप खाना खाते हो ना, खाना खाने में भी कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इम्यून सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। आप कोई बिल्कुल ही नई नई चीज खाओगे तो वो आपको पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती है, या उल्टी आ जाएगी, या एसिडिटी हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो वो इम्यून सिस्टम जो है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस या पैथोजेंस जो होंगे उनको डिटेक्ट करता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जितने भी हैं हमारे या एंटीबॉडीज जो हैं अटैक करते हैं और एलिमिनेट करते हैं इन पैथोजेंस को या फॉरेन सब्सटेंसेस को, ठीक है। और उसके बाद रिकवरी, रिकवरी करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है बॉडी की, ठीक है, और बॉडी जो है वो रीगेन करती है अपनी एनर्जी को, ठीक है, और दोबारा से बैलेंस स्टेट में आती है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को कहाँ कहाँ से किस किस से बचाता है, वायरसेस जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो साथ में काम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा थ्रेट है हमारी बॉडी को, अटैक करते हैं, एलिमिनेट करते हैं थ्रेट्स को। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो है वो जरूरी है ओवरऑल वेलबींग के लिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को रेगुलर करना, रेगुलरली करना जरूरी क्यों है? एक तो इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ होगी, ठीक है, जो आपकी हार्ट रेट है वो बैलेंस्ड रहेगा। उसके बाद जो आपको कोलेस्ट्रॉल होता है वो बच जाएगा, ठीक है, उससे आप बचोगे, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारा बढ़िया रहेगा,
हार्ट डिजीज और स्ट्रोक नहीं होगा। मसल स्ट्रेंथ, आपकी जो होल्डिंग पावर होती है, किसी चीज को पकड़ने की पावर, वो आपकी पावर जो है बढ़ती है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। उसके बाद पावर टू लिफ्ट समथिंग, ठीक है, किसी चीज को उठाने की जो शक्ति है वो आपके अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट या एंडोरेंस, ठीक है, आप एनर्जेटिक होते हो, ठीक है, ज्यादा भाग सकते हो। ठीक है। वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट की यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कैलोरी इनटेक की बात की थी हमने। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कैलोरी ले रहे हैं, अगर हम ज्यादा ले भी रहे हैं, ओवर हो रही है कैलोरी, उसको मैनेज कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जरूरी है वेट मैनेजमेंट के लिए। वेट वेट अच्छा होगा, वेट हेल्दी वेट होगा, तो मेटाबॉलिज्म जो होगा वो बूस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा चीजें जो है वो करता रहेगा, बार बार उनको उनसे लड़ता रहेगा, लेकिन कब तक लड़ता रहेगा। ठीक है। और हेल्दी वेट जो है ये मेंटेन करना जो है वो जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है। वैरायटी, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। वैरायटी आपने कंज्यूम करनी है, मॉडरेशन में कंज्यूम करनी है और बैलेंस्ड कंज्यूम करनी है। ठीक है। ये मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करने की जरूरत है, या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल वेलबींग। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो आपने डिसऑर्डर पढ़े, ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, ये सारे क्या है, मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस। ठीक है। तो इन सब को मैनेज करना जो है जरूरी है। या तो आप पहले ही प्रिवेंट करें, ठीक है, पॉजिटिव रहने रहने की जरूरत है। ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके बहुत ज्यादा हैं, फिजिकली भी इसके बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है जरूरी है, जिसमें आपकी रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है। या आप सोसाइटल फंक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अच्छे दोस्त बनाओगे। ठीक है। अच्छी चीजें पढ़ोगे, अच्छी चीजें खाओगे, तो उससे आपका जो है स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है। और ये जरूरी भी है आजकल की दुनिया में। नेक्स्ट, स्लीप और रिकवरी। ये आपके यहाँ पर दिख रहा है ना। ठीक है। लंबा लेक्चर हो जाएगा, यहाँ पर सारा दिख रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से इसको सेल्फ स्टडी करो। ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, और ये कमेंट करके बताओगे आप कि क्या था ये। ठीक है। आपके लिए कंटेंट दिया हुआ है, आप बस ये बताओगे कमेंट में कि ये क्या है। ठीक है। प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंटिव कुछ इस तरीके से होगा, ये प्रिवेंटिव, और उसके बाद स्क्रीनिंग्स और अर्ली डिटेक्शंस। ठीक है। प्रिवेंटिव केयर क्या है, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स हमने करनी चाहिए हेल्थ इश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए। फुल बॉडी मेडिकल चेकअप जिसको हम कहते हैं, वो कर सकते हैं जब सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं उससे पहले ही। ठीक है। इससे ट्रीटमेंट जो है पहले ही हो जाएगी, तो हमारा जो मेडिकल हेल्थ रहेगी वो ठीक रहेगी। ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग्स, कुछ यहाँ पर कुछ कॉमन स्क्रीनिंग्स जो है जरूरी बताई हुई है। मेमोग्राम कर सकते हो आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्लोनोस्कोपिक्स फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, ब्लड टेस्ट डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और अदर कंडीशंस, स्किन एग्जाम कर सकते हो। ठीक है। पर्सनलाइज्ड अप्रोच क्या है, एज के साथ साथ, फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ आपको चेक करना चाहिए जितने भी रिस्क फैक्टर्स जो भी, क्योंकि कई सारी जो बीमारियां होती हैं वो इनहेरिटेड भी होती हैं। ठीक है। तो उनको आप खुद से केयर कर सकते हो, उस चीज की प्रिवेंट कर सकते हो, बच सकते हो उससे। पेशेंट्स को एम्पावर करना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जितने भी हैं वो, उनकी हेल्थ का जो जिम्मा है वो सबका है। ठीक है। अगर कोई बीमार है तो उसकी उसका जिम्मा मेरा भी है, जो मैं उसको नहीं भी जानता हूँ तब भी। तो वो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है। जब आप पेशेंट को किसी को देखते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ जो पॉजिटिव बिहेवियर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उसके बाद ये चेक ज़रूरी है कि उसको दवाइयाँ प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं। ठीक है। और उसके बाद जो डिस्टेंस
है उसको मेंटेन करना जरूरी है। डिस्टेंस मतलब कि अपनी और उसकी जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, ये कोरोना काल में आप सीख भी चुके हो, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये सेम ही चीज़ है, तो इसको नेग्लेक्ट ही करते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर इस वीडियो अच्छी आपको लगी है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और साथ में आप जो भी हमारी ई बुक्स हैं, ई बुक्स को डाउनलोड करो। हमारी ऐप जो जुपिटर क्लासेस है वहाँ पर से डाउनलोड करो हमारी ऐप को, चेक करो, वहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत ही बेटर कंटेंट है। जो आप ये प्रिपेयर कर रहे हो ना सुपरवाइजर के लिए, इसके लिए तो बिल्कुल बेटर कंटेंट बना के रखा हुआ, बेस्ट कंटेंट है। अगर क्वेश्चंस हैं तो आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे ओपन है आपके लिए नंबर 24/7, कॉल के लिए नहीं, सिर्फ मैसेज के लिए। ठीक है, तो ये सब करो। आप कमेंट कमेंट करके जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे है ना वीडियो में, वो कमेंट कर लिया करो। ठीक है, तो खुश रहो, आबाद रहो, चाहे पंजाब रहो चाहे गाजियाबाद रहो। थैंक यू सो मच।